अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें जो है वो हुकूमत की जानिब से 30 रुपये फ़ी लीटर जो है वो इजाफ़ा किया गया है, जिसके बाद ज़ाहिर है कि आवाम का एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कल मिफ्ता इस्माइल ने मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर जब वो आए और उन्होंने बात अपनी सामने रखी तो उन्होंने 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ उन्होंने कहा है कि आज बरोज़ जुम्मा जो है वो वज़ीर आज़म कौम से ख़िताब करेंगे और इसमें जो मुतवस्सित तबका है, ये छोटा जो तबके हैं, हमारे जो मज़दूर तबका है, उसके लिए ख़ुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। तो बज़ाहिर जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो धरना था उसके बाद जो एक ओवरऑल सूरत हाल बनी है, ये भी सबके सामने है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब डील करके आए हैं और उनको यकीन दहानी कराई गई है मुक़तदिर हलकों की जानिब से। तो इस बात पर मेरे समेत जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो कोई भी ये नहीं कह रहा कि इमरान ख़ान ने वाक़ई कोई डील किया है या फिर इमरान ख़ान का किसी के साथ मुआहिदा तय पा गया है। असल बात ये है कि इमरान ख़ान का जो शो था वो फ्लॉप हुआ है। बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं उनकी राय यही है। बहरहाल ये आगे जाके इसके ऊपर जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। आज मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो ख़ास तौर पर अवाम के साथ जो है उनका पहला ख़िताब होने जा रहा है और उसमें उन्होंने इस चीज़ पर ज़ोर दिया है कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआशी एक गैर मुस्तहकम हमारी सूरत-ए-हाल बनी हुई है और IMF के जो मामलात हैं वो भी हैं। तो जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा किया गया है, उसके बाद उन्होंने कौम से ख़िताब करने का सोचा और ये जो ख़िताब है ये 3-4 दिन पहले से, बल्कि 2 हफ़्ते पहले से ही तरतीब दिया जा रहा था कि नून लीग जो सियासी तौर पर उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है इस हुकूमत में आकर, जो उन्होंने एक प्रॉब्लम्स जो है उनके लिए क्रिएट होनी आगे इलेक्शन में, तो उसके दिफा के लिए ज़ाहिर है कि पूरा वफ़द जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के पास लंदन में गया था। वहाँ पर उन्होंने एक दूसरे के साथ मुशावरत की थी। अब जो आज का प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उनका खिताब, उसमें उन्होंने एक तो इलेक्शन कमीशन के जो अंदर इस्लाहात के बिल पास किए हैं या उसके अंदर जो उन्होंने किया है ख़ास तौर पर EVM मशीन के हवाले से, और दूसरा उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो वोट है उसके ऊपर उन्होंने ख़ास तौर पर बात करनी है और आवाम को एतमाद में लेना है। इसके साथ साथ नैब इस्लाहात, जो कि इमरान खान का शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट इत्तेहादी बनी है, इनका सबसे जो पहला बुनियादी नुकता है कि ये अपने केसेस ख़त्म करेंगे, नैब के अंदर इस्लाहात लाएँगे। तो दूसरा इसमें जो उन्होंने एक एजेंडा रखा है इस खिताब के अंदर, वो नैब इस्लाहात हैं कि पहले जो नैब के अंदर किसी भी मामले की जब छानबीन शुरू की जाती थी तो 30 दिन का जो है वो रिमांड, यानी कि 3 महीने जो है वो उसको अकूबत खाने में रखा जाता था और ज़ाहिर है कि उनके सेल जो हैं वो किसी ने नहीं देखे। जो बंदा वहाँ पर जाता है वो ही उसको जो उसकी कैफ़ियत है वो मैं बयान कर सकता है। तो बाद में निकलता कुछ नहीं है। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा है कि इन्होंने ज़ाती बुनियाद पर जो है वो नैब के अंदर ऐसे तासुर दिया और एक इदारे को मुतनाज़ा बनाया है, तो हम इसके अंदर इस्लाहात लाना चाहते हैं। जब तक आपके पास मुकम्मल तफ्तीश नहीं होगी, आपके पास मुहम्मद डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, एविडेंस नहीं होंगे, तब तक आप किसी को भी हुकूमत खाने के अंदर नहीं डाल सकेंगे। और 30 दिन का जो उन्होंने 3 महीने का सॉरी जो रिमांड था, उसको कम करके उन्होंने 3 महीने रिमांड, 90 दिन के रिमांड को कम करके सिर्फ 15 दिन के अंदर उन्होंने जो है वो बुनियादी तौर पर उनको जो पहली उनकी एक 15 दिन का जो रिमांड होता है वो उन्होंने रख दिया है। इससे ये होगा कि जो जिस तरह से ज़ातियात की बू आती थी मामलात के अंदर, जिस तरह से ज़ाती तो एक तासुर मिलता था कि हुकूमत या नैब जो है वो ज़ातियात के ऊपर आ रही हैं और ज़ाती तौर पर जो है वो किसी की डिक्टेशन पर काम कर रही हैं। तो ये सारे मामले जो है ये भी सामने आएँगे जिसपे नैब इस्लाहात की ये बातें हो रही हैं। और एक तो उन्होंने रिमांड का जो टाइम है वो कम किया है, उसके बाद तफ्तीश का दायरा जो है उसमें बहुत सारी इस्लाहात लाई हैं। वो आज जो बाकायदा ऐलान है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इसके साथ जो इलेक्शन कमीशन के इस्लाहात हैं वो भी सामने हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने कल भी पार्लियामेंट के जो उनकी तकरीर थी उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर कहा है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनको
इनके जो वोट का हक है उसमें तरमीम। अब ज़ाहिरी तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट है, इसमें नून लीग बशमूल जो इत्तेहादी जमातें हैं, ये भी एक मुतनाज़ किस्म के बयानात दे रहे हैं। हमारे जो खुर्रम दस्तगीर हैं, उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट है वो कोई भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता, और इस हवाले से शाहिद खकान अब्बासी और दीगर जो मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा है कि इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर उन्होंने ईवीएम मशीन के ऊपर जोर दिया है कि ईवीएम मशीन जो है, क्योंकि पूरे मुल्क में एक मवासलात का जो एक सिस्टम है वो उस तरह से नहीं है, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि इंटरनेट की सहूलत नहीं है, जिसकी वजह से ही मशीन जो है ये करामत नहीं है। नून लीग का ये मौक़िफ़ है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन ही से ये बातें शुरू की थी कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो वोट डालने का हक उसका ख़त्म नहीं कर सकते, और उनका दायरा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि 2 जो है वो सेनेट के अंदर सीटें मिलेंगी, 2 कौमी असम्बली के, और एक जो है वो प्रोविंसेस में उनको सीटें दी जाएंगी। लेकिन इसके ऊपर नून लीग चाह रही है कि हम तरमीम करें। इसके ऊपर ज़ाहिर है कि एक बड़ा वोट बैंक तकरीबन 90% के करीब जो है वो इमरान खान साहब का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से वोट है। तो ये सारा मामला जो है वो आज शहबाज शरीफ जो है, इसके अलावा जो ऐलानात करेंगे फ़िलहाल उन्होंने, और मीडिया पर इस चीज़ की खबरें जो है वो नहीं चल रही। तो ये जो आज का उनका कौम से पहला खिताब है, इसमें एक तो मईशत के हवाले से एतमाद मिलेंगे, और दीगर जो 2 मौज़ूआत हैं वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं। तो जैसे ही पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पॉलिटिकल के अंदर जो जितनी भी एक डेवलपमेंट होती है, उस पर हम अपना अलहदा से व्लॉग बनाएंगे। अब तक के लिए इतना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।